हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रही है हमारे ब्लॉग में। तो जी आजकल जो महाभारत चल रहा हो तो सब आप देख ही रहे हैं। तो मैं ये सोच रही, ये जो मेरी सासू माँ है ये हैं जो ये इतना बोल रही कि 50,000 रुपये पिछले साल कैसे भाग के आए थे वो नहीं पता हैं। जब तो मेरे साथ में थे मेरे, तुमने व्लॉग में भी देखा, इन्हें बोलते हुए शर्म नहीं आती हैं चीजें हैं। सही बताऊँ ना तो शुरू से ही मेरी सासू माँ और ये जौन सा बोल रहा ना, यही मेरा घर नहीं बसन दे रहे। शुरू से ही टॉर्चर करते हैं मुझे और फिर मेरे पे इल्जाम टेक देते हैं। इन्होंने इतनी बुरी हालत कर रखी, जो मैं कोशिश भी करूँ कि मैं अपने आदमी को इनके साथ में मतलब अच्छे से रहूँ। भाई करो, मैंने नहीं कहती, माँ बाप की भी करो, लेकिन तमीज में। ऐसा थोड़ा ना मेरे बच्चों को भी हिट्टा दे रखी है और मुझे भी। क्यों भाई? और रही पिछले साल को आता उन पे बैठा कर कुआओ। मैं तो जब जानूँ, जब इसके पापा जी पे को बिठाओ वीडियो में और उन पर कुआओ, उनको 50,000 रुपये पिछले साल विरान करे थे और 50 अब्जा। मेरे बच्चे पागल है और उनमें टीचर भी पागल है, बलवंती स्कूल के। वे जो डेली ये क्या कर रहे थे अपने पापा से बोल कि हम फीस देवेंगे, हमारे बुकों के पैसे देवेंगे, वे पागल थे। वीडियो में तो देखा होगा आपने। 1 रुपया तो अब तक दिया नहीं। नू देख लो मेरी सासू माँ कितनी झूठ बोल रही। शर्म नहीं आ रही उसे हैं? तुम्हें किसी एंगल से लग रहा कि वो चाह रही कि इसका घर बसा का बसा रह जा। वो तो ये चाह रही कि बस मेरा लड़का मेरा बनकर रहे, बस इसका तो कभी ना तो है ना तो अब तक होने दिया ना आगे होने दे। इसीलिए बैठ के ये भाषण दिए जा रहे। शर्म तो आ नहीं रही, दुनिया थू थू कर रही तब भी शर्म नहीं आ रही। अरे शर्म करो, शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। जब तुम इज्जतदार बनो, इज्जतदार आदमी ऐसे नहीं होते जैसे तुम कर रहे। बैठ का है हमारा सिर फोड़ जाए। जो में आए थे उन पर वार करा था, उनका नहीं कुछ बिगड़ा होगा, पर मैं थारे की तो रोनी है पागल। क्या आगे सोशल मीडिया पर दिखा रहे। हमने तो नहीं दिखाए। देख लो अपने माँ बाप, हम अपने माँ बापों के पास में ही हैं और फिर भी नहीं दिखाए। और तुम अच्छे आदमी, अरे यो तो अच्छा चाह रहा है, यो तो चाह रहा कि बढ़िया जिसका घर उजड़ रहा है। कल इस वीडियो में बोलना भी था कि क्या मेरा क्या बिगड़ रहा, तो बिल्कुल सही है, तेरा क्या बिगड़ेगा। घर उजड़ रहा, योगेश कुमार जी का उजड़ रहा। बच्चे किसके वीरान हो रहे? योगेश कुमार जी के हो रहे। घरवाली किसकी वीरान है? योगेश कुमार जी की है। और तू अपनी घर और क्यों अपने बच्चों को पढ़ा अच्छे स्कूल में, सही बात है, जिसके वीरान हो रहे मजे ले और अपना उसको भी बिठा लो, वीडियो में बिठाओ ना, उसको वीडियो में बिठा के अनु बोल लो कि ऐसे ऐसे गवाही दे। नहीं तो जो ये सास बोल ली ना, ये ऐसे ही नहीं बोल ली। पता ना अगर नहीं बोलने की तो क्या हाल करेगा। वो मैंने सब वीडियो में दिखा दिया, ठीक है ना। ये सिर्फ खौफ है दिमाग में, नहीं तो वो दिन भूल गई थी जिस टाइम ये गर्दन पकड़ के ऐसा ऊपर उठा दी थी। मैं वाले दिन भूल गई। अजब के थे ये, जब मैं हैदराबाद गई थी। ज़्यादा दिन के नहीं है, दिखाऊंगी मैं वो सीन भी दिखाऊंगी। ज़्यादा दूर नहीं है वो टाइम। अभी मेरे पास आधे सबूत आए, मतलब आधे सबूत मैंने यूट्यूब पर डाले, अभी आधे मेरे पास बाकी है, ठीक है। और जब मैं इतनी गाली गलौज करूँ, इतनी गंदी बोलूँ, तो ये सोशल मीडिया पे क्यों नहीं डालते? मैं तो ये जानूँगी, मैं तो जब मानूंगी जब सोशल मीडिया पर डाल लेंगे। बताओ, जैसा मैं दिखा रही कारनामे ऐसे दिखाओ। घर में तो मैंने पहले भी बोल ली थी, घर में तो कुत्ता भी शेर बन जावे। घर से बाहर निकल और तब पंगल है। एक बार इसके एक लड़के से लड़ाई होगी थी गाँव में, आपको यकीन नहीं आने का। मैंने कह रही उसे खाल में घेर के ऐसे लील घेर दिए थे इसकी कमर में, आज तक भी। और फिर बेशरम है ना, क्या ना, जो शर्म वाले का ही तो मरण। बेशरम है ना, उसके साथ अच्छी दोस्ती है ना। और मैंने कह रही उसने ऐसा हाल करा था, इसके लील पड़ रहे थे हैं, ऐसा छिटका था बराबर के साथ। मैं औरत हूँ, मुझे ही तो दबा ले, क्यों छिटकाए था वहाँ से जब इतना बड़ा बलशाली है। और इसे सासू माँ को शर्म नहीं आती कि तेरा बेटा बाहर छिटकावे और घर में ये औरतों पर अठावे हैं। बिल्कुल भी ये नहीं चाह रहे कि घर बस जावे। क्यों फिर फ्री का नौकर नहीं मिलने का क्या? फ्री अब तक तो देखी खट्टे में था, जब उस पर तो पूरा खर्चा वसूला जावे था। मेरे हस्बैंड से ही पूरा वो खर्चा वसूला जा रहा था। क्या कर रहे थे, तो सरपंच बना रखा हमने घर का,
और यही देवा का खर्चा। मैंने खुद देखा मेरे सामने, भाई साहब हमें ये ला दो, भाई साहब हमें ये ला दो, जब तो भाई साहब था। अब कैसे कैसे गंजा गंजा करे, सुना तो होगा जहाँ वह मारपीट हो रही सासू बहुओं की, इतनी बार गंजा गंजा बोल रखा। बच्चे है क्या बच्चे हैं वे उसके, जो उनसी वो बोल रही थी हैं, शर्म तो नहीं आ रही। और देखो आदमी फिर भी कैसे मुंह को उठा के बोल रहा, अरे चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरो, शर्म लिहाज तो है नहीं। ये कंजरपने सीख रखे, जब माँ बापों को ही नहीं है, माँ बाप बराबर साथ दे रहे, माँ बापों को नहीं दिखाई दे रहा, लोग तुम्हें क्या कह रहे क्या नहीं है, इतनी ना शर्म है। और पता है, और एक बात और बताओ आपको, आज राज की जो भाभी है ना, भाद्राबाद भाभी है, उसको फोन करके धमकी दी गई कि हमारे खिलाफ वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हम थारा जल्लूस काट देंगे वहीं पे ही आके, है ना। उनको फोन किया गया। और जब वे घर गए थे ना, जब उनके पास उनसे कोई मुंह से भी नहीं बोल रहा, और अब जब फोन कर करके ले लिया होगा कहीं से नंबर, और अब ना उनको धमकी दी जा रही। आपने देखा भी होगा आज उनका कोई भी लोग नहीं आया, वो इसीलिए नहीं आया, इन्हें धमकी दी जा रही भैया को। और थोड़ी बहुत कसर है, जो मतलब कि ये मेरी सास का मायका है ना, वे भैया वहाँ के रहने वाले हैं, है ना। तो वहाँ पे मतलब भैया की मम्मी है जो वहाँ भी रहती है गांव में, वहाँ तक पहुँच गए शिकायत करने के लिए। और पता उनको क्या बोल रहे कि ये वीडियो डिलीट करो, मतलब अगर जो कोई मेरा फेवर में बोल जा, उन्हें नहीं जानने वाला बोल जा, तो उन्हें ऐसा ही करते हैं। उनको धमकी देना, उनको गाली गलौज करना, उनके साथ गंदा व्यवहार करना, ये इनकी फितरत में है। मेरे सामने आपने देखा कितने कमेंट है, सब मेरे फेवर में। मैं तो ये देखूँ मेरे जो इतने सब्सक्राइबर हैं, जितने फेवर में बोल रहे हैं, उन्हें जाकर भी धमकी दो, उनका भी कुछ बिगाड़ो। जब तुम इतना बिगाड़ने वाले हो, अरे मैं जरा बिरादरी के है और मैं मतलब रिश्तेदारी में तो हो गए, इसीलिए तो धमकी दे रहे। ये जो इतना कमेंट कर रहे, इतना गाली दे रहे, इतना थारे मुंह पे थू थू कर रहे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही फिर भी, तो उन्हें जाकर भी कुछ कह दो। तुम्हारा बस चलता हो क्यों, तुम तो अंबानी हो, तुम तो वे हो, क्या बोल रहा था, मैं खूंखार आदमी हूँ, खूंखार आदमी बोलना भैया से ऐसे, मतलब कि इस तरह की भाषा में बात किया कि भाई मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, मैं वो बोल रहा, अगर तुमने हमारे खिलाफ वीडियो बनाई तो हम तुम्हें वहीं पे आकर तुम्हारा जुलूस निकाल लेंगे। ये सब भैया को धमकी दी गई यार। अरे घर से बाहर निकल, जब लगेगा पता, समाज में बैठ, पंचायत बिठा लो। तुम्हें ज़्यादा ही शौक है ना अपना जुलूस निकलवाने का, क्योंकि शर्म तो है नहीं, जिन्हें शर्म होना वे तो अपना लिमिट में ही रहे। और रही मेरी गाली गलौज, सुनाता क्यों नहीं, सुना पब्लिक को, जब तो पता चलेगा। जैसे मैं बता रही, ये इतना गंदे गंदे घिनौने काम कराया घर में बढ़ के, हैं बड़ी भाभी होने के कारण उस पर गंदी नजर डाल ले, मैं हाथापाई करे। अरे मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन अब तो मैं सारी बताऊंगी खुल के, अब नहीं मैं डरने वाली। मेरे सामने को आल बता कर ही नहीं का हाथापाई, एक पेरी ऐसा है ससुर सामने खड़ा, अब मेरे सिर पे ऐसा है, मेरे सिर पे तो नहीं उतार के आपको यकीन नहीं आने का। बस इन्हें मुझे जहाँ से झंझोड़ी में वो बता नहीं सकती, ऐसा पकड़ के ना नू छोटा नहीं था, और ससुर ने बस निकाल दिया था, फिर बस इतना ही करा था, नहीं तो कई बार तो ससुर भी आंसू उतार के बजा दे। तो मैं भाई कहीं की इज्जत करूँ, कहीं का मान सम्मान करूँ, मुझे ये तो बताओ। हकीकत है या मेरी जो मैं बता रही, और मैं कह रही, मैं डलवाऊंगी देख के उन पर वीडियो, मैं कहूँगी, मैं जाऊँगी नहीं उनके पास ही, मैं जाऊँगी और मैं खुद बनाऊँगी उनकी वीडियो उन्हीं के फ़ोन में, और मैं डाल लूँगी उनके चैनल पे, देखूँगी कौन सा रोकेगा। वो नहीं रोक देगा। इनका वो काम हो रहा पता, अभी जब लड़ाई हो रही थी मेरी सास कहे इससे तो फोन छीनो, बहुत दे के भूल रही फोन, अब फोन छीनो, छीन ले। और भी तो घर में बहुए है, एक अकेली मैं ही हूँ, और तांडव करे, जब बजावे जब नहीं लगता पता। अब जब नू सोच रही ना कि अपना लड़का तो मैंने कब्जे में कर रखा, इस पर तो मैं कुछ इल्जाम लगा लूँ, मैं आए थे फलाना है, बिरादरियों के नाम बदनाम कर रही, आया ही नहीं कोई ढंग से का, जो आ जाता तो फिर ठीक ढंग बैठ जाता। मैं शरीफ आदमी आया है ना, मैं बेचारे सुन के चले जा, मैं सोचा है भाई लड़की का घर है, चल ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए लड़की वालों को कि चल कोई बात नहीं सुन ले रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने तो हद कर रखी, ये कहाँ ऐसे इंसान है, ये तो ऐसे इंसान है कि इनकी बेइज्जती करो ये जब ढंग में आवे।
जब थाने में जाते ही तो ये उन्होंने कहता है कि हम तो इसे ले जाना चाहे हैं। परसों तरसों भी जब ये हुआ था ड्रामा भी, जब भी थाने में जाके एकदम नु कह मैं पुलिस अंकल कह रहे मुझे कि ये वो तो नु कह रहा कि मैं तो अलग लेकर रहना चाहूँ। मैंने कहा अंकल जी 12 साल हो गए और 12 साल में आपको यकीन नहीं आने का, तीसरे महीने तो मेरा यहाँ जल्लूस लिख रहा है, कंजरों की तरह मारपीट करना, मेरा सिर कच्चा कर रखा। मैं कहा अंकल जी और मैं ये बताऊँ जब मैं सिर से कमज़ोर हो जाऊँगी मैं आगे क्या करूँगी। तो मैं इसीलिए मैंने एक डिसीजन बिल्कुल ले लिया, मैं पाल लूँगी अपने बच्चों को। जो पालने की बात करे ना कैसे पाल लेगी, तो मैं पाल लूँगी, तुम रखो फ्री का नौकर, अब तुम अपने पलवाइयो। बहुत शौक है ना अपने पलवाने का। नहीं तो माँ को भी ये कहना चाहिए कि भाई तू अपने बच्चों को पाल, पर कभी भी नहीं कहती नहीं उन्हें वीरान नहीं करने क्या। देख कैसे वीरान का रखे, एक वो रुड़की जा रहा, उसे भी देख कुछ वो राजी खुशी में थोड़े जा रहा। अर्जुन का है ना मारपीट नहीं करी, जानवरों जैसी मारपीट करी थी, हाथ जोड़े थे ओ भाई मुझे छोड़ दो मैं मरन लग रहा, मेरी सांस रुकने लग रही, तब जाके छुड़ाता, तब भी हमने छुड़ा था इसीलिए। फिर उसके बाद मुझे मारने की कोशिश करी गई थी, भूल गया सारे दिन। मैं नहीं भूलने की, मेरे हस्बैंड जरूर भूल जाइए पर मैं नहीं भूलने की ये दिन, किस तरह जानवरों की तरह मार ये रखी। अरे उनके अंदर सहनशीलता है इसीलिए वे सहनशील कर रहे हैं ना। तुम जैसों को अपने बच्चों को भी अपने नजरों से दूर कर रखे, कोई बात नहीं, मैं भले ही साथ हो, आत्मा तो गाली देती होगी और देवो ना देवो मुझे तो इतना पता, मेरे बच्चे मेरे पास है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तो सबसे बड़ी धन दौलत मेरे पास है, मुझे जरूरत ही नहीं है। रखो तुम, कमाने वाले को भी रखो, थोड़ा बहुत सामान जो मेरे घर को ने दे रखा वो भी तुम ही बरतो, कोई दिक्कत नहीं है, खूब बरतो। कूलर के आगे पड़का सो, मेरे बेड पर सो, संदूक बरतो, अलमारी बरतो, जो कुछ जी करे वो सब बरतो, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह जी करे अब जाओ उस कमरे में इस तरह लोट लगाओ, वो इतना बड़ा महल दे रखा था जो मुझे रहने के लिए, उसमें आप जाओ खूब उसका प्रयोग करो। क्यों, जब मैं थी तो मेरा दर्द था, या तो घर में ही बड़ी रहे, इन लोगों ने मेरा इतना जीना आराम कर रखा। अगर मैं बाहर, पहली बात तो मैं जाती नहीं, 1-2 घर अगर चली जाऊँ तो या तो घूमती फिरे है ना, औरतों को गाली दे कि ये हमारी बहू को सिखावे, फलानी ढिमकानी, वही कच्ची गालियाँ, इनकी तो हैबिट बनी हुई है इस चीज़ में, तो इन्हें नहीं शर्म आती है। तो नु सोच रहे अब जा क्या हो रहा, जो ये वीडियो बनाने वाला है इसकी एक हकीकत बताऊंगी आपको। इसकी ये हकीकत है, ये तो चाह रहा हूँ कि मेरा चैनल चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, घर जिसका बर्बाद हो रहा वो इसने कल वीडियो में सब क्लियर कर दिया था कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ने का। तो यह बात तो हकीकत है, सबको पता, पब्लिक को भी पता और मुझे भी पता। तो अब जब मेरा बिगड़ेगा ना, क्योंकि घर तो मेरा बर्बाद हुआ, बच्चे मेरे बर्बाद हुए, तो सुकून की नींद तो थोड़े ही दिन सोएगा। भगवान ने चाहे इसका डबल ना तुझे मिला तो जब बताइए मुझे, कोई बात नहीं, मैं तो मजदूरी करके पाल लूंगी, लेकिन आत्माओं का सबर तो इनका भी पड़ेगा जिनका बाप छिन्ना तुन्ने। और इस माता जी को भी लगेगा पता जो उनसे इतनी बोल रही। आदमी आए थे, वे हमारे फेवर में बोल रहे थे, कौन सा आदमी आया था, कौन सा बोल रहा था, यहाँ से सोशल मीडिया पे बोलने से कुछ नहीं होने का। उन्हें बुला के वीडियो में दिखा मेरे की तरह, जिस तरह मैं पिटाई करते हुए लड़ते हुए माँ बापों के साथ दिखा रही, ऐसे दिखा उन्हें, उन आदमियों को बुला के गवाही दुआ कि ऐसे ऐसे बोल लो मेरी वीडियो में आके, जब भी तो मेरा चैनल चलेगा, जब भी तो रुपये छपेंगे। घर तो जिसका बर्बाद हो रहा हो नुको हमारा क्या बिगड़ रहा, जिसके बच्चे वीरान हो रहे हो ने, लेकिन हमें तो नुको अपना चैनल चलाना, पैसे कमाने, इसीलिए नुको मैं यहाँ पे इतनी बकवास कर रहा। नहीं तो वही भाई है, देख जब सासू का बजा रही किस तरह औरत गंजा कर रही है, छोटे से बच्चे हैं वे उसके सामने, क्या लगे हमें गंजे उसके, मुझे बता रही ऐसी बताए मुझे उसे आदमी क्यों ना बताओ, अपने आदमी को आदमी ना बताओ हैं। अकल नाम की चीज है ही नहीं, बोलना बस जो कुछ बोलना। अब फिर जब तुम इतने सही हो, तुमने उन्हें भव्य हर को क्यों मना करा, फोन करके क्यों धमकी दे रहे उन्हें, बता क्यों धमकी दे रहे, क्या मतलब है उन्हें धमकी देने का। बना लेने दो, जो सच का साथ देवे उनकी ऐसे जुबान रोकते हैं। देखो फ्रेंड्स,
जो भाभी यार ना थोड़ी सी क्योंकि उनके पास तो मैं रह के गई, तो उन्हें तो पता मोनिका 6 महीने रह कर गई। 6 महीने में बताओ आस पड़ोस में चू भी हुई हो किसी के साथ कि भाई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, कोई मतलब नहीं रहा, भी नहीं जानता, और सब इतनी ममता करे एकदम परिवार की तरह। महसूस भी नहीं होता कि हाँ हम यहाँ विदेश में आके पड़े। तो क्यों भाभी यार को क्यों धमकी दे रहा, मुझे बता। देख मैं बनवाऊंगी जाकर और उनकी वीडियो में मैं कहूँगी जा उनका फोन लेकर अपने आप वीडियो बनाऊंगी और मैं डाल लूँगी। जब रोकियो जौन सा रोकेगा। ये हर जगह तो रिश्ते खत्म करवा है मेरे, जहाँ से दिखा है ना कि हाँ चलिए इसके फेवर से में मेरे घर वाले इसीलिए तो खटका है इनकी नज़रों में कि या इसके घर वाले भी इसके खिलाफ हो जा और हम जानवरों की तरह इसके जो बिहेव कर रहा है वो बिल्कुल बराबर चलता रहे, नहीं तो हाथ किसी के नहीं रुक रहे। जैसे इसकी औरत उस अपनी सासू माँ पे हाथ ठा रही, और क्या मेरे हाथ नहीं चलते हैं, मैं नहीं चला सकती उन हाथों को, लेकिन मेरे अंदर इतनी बेशर्मी नहीं है कि बिल्कुल तार का धर दो। मुझे तो हमेशा आज भी यही बात कही जावे, मेरे घर के तो आज भी यही बात कहे कि नहीं माँ बापों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। वैसे तो मैं चुगली लगा लगा के बता लो कुछ ही, उसका तो कुछ इलाज नहीं है। नहीं तो वीडियो डलवा दो, फोन तो बरोबर सब पे है, बनवाओ एक अद्धे पे वीडियो और डलवाओ यहाँ से। जो ये हत्तापाई करे, ये जानवरों जैसा बिहेव करे मेरे साथ, डलवाओ ना। क्यों नहीं इतने दिन रखे ऐसा 12 साल में इन पे एक, जब मैं इनके साथ हत्तापाया करूँ, इन पे लट बजाऊँ सारों पे, तो एक आधी क्लिप नहीं है। जब मेरे पास इतना सबूत है इनके प्रति, इन पे नहीं कोई सबूत है मेरे प्रति। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताना मुझे, क्या इन्होंने बढ़िया किया कि भाभी यार को धमकी दी कि हमारे प्रति कोई वीडियो न डाल लो, और इस बात की भी धमकी दी जा रही कि उन्हें डिलीट करो जौन सी डाल रखी। बताओ क्यों डाल लो, तो सच बोल रहे हैं ना, सच बोल रहे हैं, उन्होंने कोई झूठ नहीं बोल रखा। और रही बिरादरी में कोई ना कोई खड़ा होवेगा ही, अरे ये सोच रहे सबको खिलाफ करना, अरे इन पे हो ही नहीं रहा, इनका बस ही नहीं चल रहा। ये पता नहीं कौन सी चाल चलने वाले जिस टाइम सब के सब मेरे खिलाफ हो जावे। सिर्फ 4 दीवारी में बोल रहे, नहीं तो दुनिया में बाहर तो थू थू कर रही दुनिया। मिलो उनसे और उन्हें दो धमकी, उन्हें तो दे दी क्योंकि मैं रिश्तेदार है ना, इसीलिए दे दी। अरे वे रिश्तेदार जरा मेरे तरफ से है ना, मैं इसलिए दे दी ना। देख क्या बिगाड़ेंगे, तो मैं अब उनके पास ही जाऊंगी, पहले उनके पास जाके वीडियो बनाऊंगी, मैं उन्हीं के चैनल पर डाल लूंगी यार, जब देखूंगी। क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं ये सच, क्यों नहीं उगलन दे रहे हैं? जब इनके अंदर कोई कमी नहीं है क्यों धमकी दे रहे हैं ये? जब ये सच्चे इंसान हैं और इनके अंदर कोई कमी नहीं है और सब कमी मेरे में है, तो क्यों नहीं बोलने दे रहे समाज के सामने? इसीलिए बोलती बंद करते हैं ये, क्योंकि ये जैसा पंचायत करे है ना, ये अपने रिश्तेदारों को बुलावे, रिश्तेदार क्या कहे, भाई मोनिका तू समझ जा, मोनिका तू समझ जा, बच्चे तेरे वीरान हो रहे। भैया मेरे तो आज भी वीरान है, कल भी वीरान है, और जहाँ ऐसी फैमिली मिलेगी ना उस लड़की की तो जिंदगी खराब होवे ही होवेगी, जैसे मेरी हो रही है और मेरे बच्चों की। तो खैर कोई नहीं, अभी भी संभालने का टाइम है, लेकिन अब लूँगी मैं अपने फैसले, अपने बच्चों के फैसले मैं लूँगी जब देखूँगी कौन क्या कर रहा क्या नहीं। अभी तक तो मैं सोच रही थी कि चल कोई बात नहीं, मैं कहा चल आज निकल सुधर जाएंगे, ये सुधर जाएंगे। 12 साल ही काट दिए, पर इन्होंने कहा ना हम नहीं सुधरने के। इन्होंने इतना चैलेंज दे रखा, मेरे ससुर ने पता उस दिन क्या कहा था, उस दिन लड़ाई में कहा था कि यो तेरी नहीं सुनने का, जा और जो होगा तेरा पर कर लिए। उस दिन भी ये बोल कहा था, जिस दिन वहाँ पे मैं मारपीट करी थी मेरे मम्मी पापा के साथ में, उस दिन भी मेरे ससुर ने ये कहा था मम्मी पापा के आने से पहले ही कि यो ना हमारे फेवर में रहेगा और जो तेरे पर होगा ना कर लिए, और देखेंगे हम क्या बिगाड़ेगी तू। ऐसी धमकी मेरे ससुर देवे, क्यों शर्म तो आती नहीं। और ना इस चीज़ का डर है कि इसका घर उजड़ेगा, उजड़ने कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें तो नहीं पता इनके घर में एक रंडवा रहना जरूरी है, इनकी परंपरा है या। अभी जो ससुर की मतलब तंती बोल रहे हैं उसमें एक है वहाँ पे रंडवा और एक और है अभी, अब जब इनका घर उजड़ने वाला, और अब जब ना रंडवे तैयार, जब तुम्हें रंडवा ही रखना था तो ब्याह नहीं करना था। जब रंडवे को रहने वाले को भी नहीं शर्म
नहीं आ रही तो किसी की लड़की की ज़िंदगी नहीं बर्बाद करनी थी। और चलो लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होती थी, ये मक्खी सी 4 बच्चे हैं, इन्हें नन्ही सी जान का इनका क्या कसूर है, इन्होंने क्या बुरा करा। चल मैंने ही बुरा कर दिया, मैंने ही नाश कर दिया उस घर का, तो इन्होंने क्या किया इनकी भी बताओ। इन बच्चों ने कौन सा बुरा करा जो इनके चाटे चाटे बजे, जो इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसका क्या हुआ, इनका जवाब दो जिसे देना। देखा पहले ही वीडियो बनाकर डाल दी कि वो अब जो हमारे साथ खर्चा मांगेगी, पड़ोसियों से मांगूंगी खर्चा, तो पब्लिक देवेगी मुझे खर्चा। थारा ना कुछ फर्ज बनता, थारा फर्ज बना था बच्चे पैदा करवा के छोड़ना बस, और वो काम हो गया थारा कंप्लीट। ये मैं अपनी सासू माँ को कह रही, शर्म कर ले कुछ, ये 4 बच्चे जो पैदा करवाए ना वीरान करवा दे क्या हो गए हैं तो, और कब वो लोग कब को वीरान होंगे। पिछले साल एक लड़के का साल वीरान होगा था, अब की बार एक लड़की का हो गया, और क्या थी, सही कर दिया अपना। और 50-50 हज़ार रुपये का और इल्जाम और लगाए जा रहे। बुलवाओ इसके पापा पे, बुलवाओ वीडियो में, कहना 50 हज़ार रुपये आपका जमा करे थे, 50 हज़ार रुपये पिछले साल, और पिछले साल भी यही गई थी यहाँ से निकल के, और अब के साल भी यही गई निकल के। बताओ वीडियो खूब बनाओ, नाम रोशन होने लग रहा, टेंशन मत लो। मेरे बच्चों की तो हो ही गई जो कुछ होना था, अब तो मैं कोई बात नहीं, अभी मैं इतना मरी नहीं, अभी मेरी मौत थोड़ी ही आई, अभी तो मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी संवार लूँगी। इतना तो हौसला रखूँ मैं कि मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी संवार लूँ। तो चलो फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें होगी, इनका जवाब मुझे इसी भाषा में देना पड़ेगा। और चलो अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड यहीं पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड, और अच्छी सलाह देना, देखो मुझे क्या करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आप सबको पता पैसे से तो मैं अभी बिल्कुल कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती मतलब। और देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही, और खर्चा तो इनका लेना पड़ेगा ही, खर्चा और कहाँ से लेंगी मैं। बाकी अगर किसी की नज़रों में भी कोई हो अच्छी सी सलाह देना मुझे, तो मुझे क्या करना चाहिए, है ना। तो चलो बाय बाय फ्रेंड।